धर्म में दिखावा है। कलयुग कहता है मैं इसलिए दुखी हूं, वो धर्म कहते हैं मैं कलयुग में इसलिए दुखी हूं। गाय से पूछा मां आप क्यों दुखी हैं? बोले मैं भी इसीलिए दुखी हूं कलयुग की वजह से। लोग मेरा सीना चीर कर अपने लिए नलकूप खुदवाते मुझे बुरा नहीं लगता। लोग मेरा सीना चीर कर अपने लिए मकान दुकान बनवाते मुझे बुरा नहीं लगता। लोग मेरा सीना चीर कर अपने सुखों के लिए आशियाना तैयार करते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। लोग इतने देखिए ना, इतने विशाल काय पर्वत मेरे ऊपर हैं, उनका वजन भी मुझे नहीं लगता। इतनी नदियां सागर, उनसे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लोग सब लोग मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, मुझे उससे भी बुरा नहीं लगता। सब सह लेती हूं मैं, लेकिन जब लोग बाल हत्या करते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और कलयुग में बाल हत्याएं बहुत होती हैं। आप जानते होंगे कंस ने मात्र 6 शिशुओं का वध किया था तो कृष्ण अवतार हो गया, और आज तो न जाने कितने शिशुओं को हम लोग जन्म लेने से पहले ही गोविंदाय नमो नमः। तो सोचिए हमारे देश का क्या हाशर होगा। बोलो राधे राधे। आज से पहले 10 साल 15 साल पहले इतने भूकंप नहीं आते थे, इतनी वो पृथ्वी है ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल ज्यादा हो रहा है। वजह हमारा पाप बहुत हो रहा है। बोले इस कलयुग की वजह से दुखी है। बोले हाँ। बोले ठीक है तो मैं कलयुग को ही मार दूंगा। और जब कलयुग को मारने के लिए गए, कलयुग ने देखा ये तो मुझे मार डालेगा, राजा बहुत धर्मात्मा है, सो चरण पकड़ लिए। मारना चाहते हो मार देना, लेकिन मारने से पहले कुछ सुन तो लो। बोले क्या? बोले चाहे जीव कितना भी बुरा हो, कोई भी कितना भी बुरा हो, लेकिन कुछ अच्छाई उसमें भी होती। बोले तुम में क्या अच्छाई है? बोले मुझ में एक बहुत अच्छी अच्छाई है। बोले क्या? बोले सुनिए, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में भगवान का मिलना बहुत कठिन है, मुक्ति का पाना बहुत कठिन है, और कलयुग में उतना ही आसान। बोले कलयुग में कैसे? बोले कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत ही पावई भवथाहा, गावत ही पावई भवथाहा। कलयुग में एक पुण्य प्रतापा, कलयुग में पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम, कलु नास्तैव 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 गतिरन्यदा, नास्तैव गतिरन्यदा, नास्तैव गतिरन्यदा। कलयुग केवल नाम आधारा। जितने भी सदगुरु बना चुके हैं, जो भी गुरु मंत्र ले चुके हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा कार्य। जितना धन कमाने में ध्यान लगाते हो उतना नाम धन कमाने में भी ध्यान लगाओ। बोले क्यों? बोले कलयुग में मात्र नाम का ही सहारा तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। कलयुग में तप नहीं बनता तो कोई बात नहीं, दान नहीं बनता तो कोई बात नहीं, यज्ञ नहीं होता तो कोई बात नहीं, वेद पाठ नहीं होता तो कोई बात नहीं, और भी कुछ नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन कलयुग में नाम जपते रहो तो बहुत आनंद आ जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। कलयुग में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य, मात्र नाम संकीर्तन से ही तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं, कई लोग आए थे, बोले ठाकुर जी आज आपने 4 भजन सुना दिए, 3 ही सुनाते थे और दिन तो अच्छा हो गया ना, तूने भी 4 बार भजन लेकर लिया, तू भी भगवान का कीर्तन ज्यादा कर लिया। यही साधन है भव सागर से पार होने का। ज्यादा मैं बीच में आपसे क्यों बुलवाता रहता हूं राधे 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 राधे? क्योंकि जितनी बार आप राधे राधे बोलते हो उतनी बार आपके उस बैंक में नाम धन इकट्ठा हो रहा है, और तेरा लाभ बढ़ रहा है, तेरा आनंद बढ़ रहा है, मुक्ति का मार्ग आसानी से मिल रहा है। क्या बोलेंगे? जोर नाल बोलना पेगा प्यारे हो। राधे राधे। बोले महाराज कलयुग केवल नाम आधारा,
यहां पर जीव अगर नाम जपे तो भवसागर से पार हो सकता। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ। बोले ठीक है, तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें रहने के लिए 4 जगह दे देता हूं, वहां जाकर रहो। बोले कौन सी 4 जगह? कौन सी दे रहे हैं? बोले जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं वहां रहो, कलयुग वहां रहता है। जहां पर लोग जुआ खेलते हैं वहां रहो। बोले ठीक है। जहां पर लोग वैश्यागमन करते हैं वहां रहो। बोले ठीक है। और जिस जगह पर हिंसा होती हो, माता पिता का सम्मान न होता हो, बड़ों का अनादर होता हो, उस जगह पर जाके रहो। अब कलयुग सोच रहा है राजा बहुत ही धर्मात्मा हैं, इतने धर्मात्मा हैं कि राजा ने वो सब जगह दिए जो राजा के राज्य में है ही नहीं। मदिरा पान कोई करता नहीं, वैश्यागमन कोई करता नहीं, जुआ जब से महाराज धर्मराज द्रौपदी को दांव पर लगाए तब से मतलब ही नहीं, हिंसा यहां होती नहीं। अब राजा ने चारों ही जगह ऐसी दे दी हैं जहां कुछ है ही नहीं। राजा के राज्य में तो चारों ही वस्तु नहीं है, चारों ही स्थान नहीं है। इसका मतलब तो सीधा सा है, राजा ने तलवार से नहीं मारा लेकिन भूख से मार डाला। भाई आपको कुछ खाने को न मिले तो भूख से कितने दिन जिंदा रहोगे? 2-4 महीने में तो। ऐसे तलवार से नहीं मारा तो ऐसे मार दिया। लेकिन कलयुग भी बहुत चतुर था, इसलिए कलयुग भी राजा को भ्रमित करने में सफल हो गया। कलयुग कहता है महाराज 4 जगह आपने अपनी इच्छा से दी हैं, कृपा करके हे दान श्रोमणी एक जगह आप मुझे मेरी इच्छा से दे दीजिए। बोले कहिए क्या चाहिए? बोले मुझे स्वर्ण में निवास दे दीजिए। किसमें? स्वर्ण में। राजा ने कहा एवमस्तु। अब जो लोग स्वर्ण, लेकिन 2 नंबर का, 1 नंबर का नहीं, जो मेहनत से कमाए ये करे वो करे, तो वो तो बेचारे ना क्या, वो तो ठीक है। लेकिन जो लिख लेते हैं ज्वेलरी हाउस, उनको जरा सोचना पड़ेगा। बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो जिनके पास गोल्ड अधिक है वो ज्यादा सोचें। 2 नंबर से नहीं कमाया होना चाहिए, और 2 नंबर से भी कमाया है तो जरा सोचना। बोले फिर निकलेगा कैसे? बोले दान देने से। स्वर्ण दान करो, महीने में 1 तोला दान करो, कल्याण हो जाए। पता चले कल जितने भी ज्वेलर से कोई आएगा ही नहीं। नहीं, जीवन में चाहे 1 रत्ती दान करो, लेकिन स्वर्ण दान कर देना चाहिए। उससे कलयुग का, कहते हैं ऐसे मानते लोगों के मुंह से, मैंने संतों के मुंह से सुना है, कैसे कलयुग निकल जाता है। तो अच्छा है, दान कभी निष्फल नहीं होता, दान तो कर ही दो तो लाभ ही देता है। तो कलयुग को स्वर्ण में निवास मिला, और राजा भूल गए कि उनके सर पे जो मुकुट है वो भी सोने का है। और ये मुकुट कौन सा है? बोले जरासंध को जो भीम ने परास्त किया, ये वो जरासंध वाला मुकुट है। जरासंध तो वैसे अपने आप में तो हो गया काम, राजा के सर पे बैठ गया कलयुग। और जब राजा वापस आ रहे थे तो उन्हें प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। और जब समीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया तो जानते हो, समीक ऋषि उस समय समाधिस्थ थे, उन्हें नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया। 3 बार जल मांगने पर भी जब जल नहीं मिला, राजा को क्रोध आ गया, और राजा ने क्रोध में आकर समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और ये राजा के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। भगवान कहते हैं तू मेरा अपमान कर ले, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त और संत का अपराध करेगा तो मेरे पास वो अधिकार ही नहीं है जिससे मैं तुझे क्षमा कर सकूं, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। राजा ने पहली गलती की है और आखिरी गलती बन गई वो। आप सबसे भी विशेष निवेदन कर रहा हूं, जीवन में कभी भगवान के भक्त का अपराध मत करना, भगवान के संतों का अपराध मत करना, अगर ढंग से जीना चाहते हो तो। और जिसने ऐसा कर दिया है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बाद में वो खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि भगवान भी उनको क्षमा नहीं करता। तो जब मरा हुआ सर्प उन्होंने उनके गले में डाल दिया तो श्रृंगी ऋषि, जो कि समीक ऋषि के पुत्र थे, उनको पता लगा। और सूत जी महाराज कहते हैं श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर, भावावेश में आकर श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्म यत्स्म कुलंगारम नोदितो मृतत द्रुहम। जिसने भी
संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने भी संत का अपराध किया है, जो भी संत मर्यादा का उल्लंघन करके आगे निकल गया है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने जैसे ही मुकुट उतारा, अपनी गलती का एहसास हुआ, राजा फूट फूट के रो रहा। राजा सोच रहा मेरे जीवन में इतनी बड़ी गलती मुझसे हो कैसे गई, क्यों हो गई, अब क्या करूं। राजा रो रहे, और जब राजा रो रहे हैं उसी समय समीक ऋषि पहुंच गए, और समीक ऋषि ने बताया, राजा तेरे दंड, जो भी तूने अपराध किया उसका दंड मिला। बोले क्या? बोले 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा। और जैसे ही राजा को पता लगा, राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया। क्या कहते हुए? हमारी मृत्यु भी 7 दिन में ही है कि नहीं? काल रूपी तक्षक हमारे सर पे बैठा है। कहां बैठा है? परीक्षित को तो मालूम था कि 7 दिन तक कुछ नहीं हो सकता। आपको मालूम है 7 दिन तक कुछ नहीं हो सकता। उनके तो 7 दिन सुरक्षित थे, लेकिन हमारे पास तो 7 सेकंड भी सुरक्षित नहीं है।